नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परीक्षित गेड़िया और मेरे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सिविल इंजीनियरिंग क्या है, एक सिविल इंजीनियर क्या करता है, सिविल इंजीनियर कहाँ कहाँ काम कर सकता है, कितने साल का कोर्स कौन सा क्वालिफिकेशन देता है, फ्यूचर में क्या क्या स्कोप है, कितने पैसे कमा सकता है। तो चलिए जानते हैं इन सभी के बारे में विस्तार से। सिविल इंजीनियरिंग क्या है? यह एक प्रोफेशनल इंजीनियरिंग शाखा है जिसमें कोर्स पूरा करने के बाद पढ़ाई करने वाले छात्र सिविल इंजीनियर बनते हैं। इंजीनियरिंग के इस ब्रांच के अंतर्गत बिल्डिंग, घर, सड़क, बांध, नहर, एयरपोर्ट के डिज़ाइन, निर्माण और मेंटेनेंस वाले प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। यानी कि किसी खाली प्लॉट पे घर कितने बड़े एरिया में बनेगा, उसका डिज़ाइन कैसे होगा, कितने कमरे का होगा, बाथरूम, किचन, हॉल कहाँ पे होगा, ये सभी डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन के आधार पर सभी ज़रूरत वाले मटेरियल्स जैसे ईंट, सीमेंट, सरिया इत्यादि मंगाया जाता है और इसके निर्माण का काम किया जाता है। इन सभी को पूरा करने में सिविल इंजीनियर का सबसे अहम रोल रहता है। सिविल इंजीनियर को मैथमेटिक्स और साइंस के अलावा भी स्किल होना चाहिए, जैसे कि किसी भी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, सही समय पर सही निर्णय लेना और एक अच्छा नेतृत्व। एक सिविल इंजीनियर स्नातक होने के बाद अपना करियर शुरू करता है, जिसे इंजीनियरिंग इन ट्रेनिंग कहते हैं। आप अपना करियर एक प्रोफेशनल इंजीनियर के नेतृत्व में शुरू करते हैं, जिससे समय जाने के बाद आप खुद एक प्रोफेशनल इंजीनियर कहलाने की लायकात तक पहुंच जाते हैं। एक सिविल इंजीनियर को सामान्य जनता के साथ, सरकारी ऑफिस के लोगों के साथ, निर्माण में लगे हुए मजदूरों के साथ और बहुत और लोगों के साथ काम करना पड़ता है। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी बहुत मायने रखता है। सिविल इंजीनियर क्या क्या काम करता है? एक सिविल इंजीनियर बहुत सारी ड्यूटीज़ बजाता है, जैसे कि प्लानिंग करना, डिज़ाइनिंग करना, कंस्ट्रक्शन को देखना, मेंटेनेंस बिल्डिंग का करना और अलग अलग फैसिलिटी जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, ब्रिजेस, हार्बर्स, चैनल्स, डैम्स, इरिगेशन प्रोजेक्ट, पाइपलाइन, पावर प्लांट्स एंड वाटर एंड सीवेज सिस्टम। एक सिविल इंजीनियर जो भी प्रोजेक्ट साइट पे चल रहा है उसका कंटिन्यूस मॉनिटरिंग करता है और जो भी प्रोजेक्ट है वो डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन की डायरेक्शन में ही हो रहा है वो इंश्योर करता है और उसके साथ सेफ्टी और सैनिटाइजेशन स्टैंडर्ड्स पे भी फोकस रखता है। सिविल इंजीनियर और भी बहुत सारे टास्क करता है, जैसे कि जो भी केमिकल वेस्ट है उसको कैसे निकाला जाए, टॉक्सिक वेस्ट है उसको कैसे निकाला जाए और इसके अलावा भी जो भी लोड है या ग्रेड है वो कितनी रिक्वायरमेंट है वो काउंट करता है, वाटर फ्लो रेट है, मटेरियल में स्ट्रेस फैक्टर कितना है वो सभी डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करता है। इसके अलावा भी जो भी डिज़ाइन है, कंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम मॉडिफिकेशन है, स्ट्रक्चर रिपेयर है, उसके बारे में टेक्निकल एडवाइस भी प्रोवाइड करता है। दोस्तों, बात करते हैं स्पेशलाइज्ड एरिया ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे अलग अलग रोल्स है जो सिविल इंजीनियर के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, म्यूनिसिपल इंजीनियरिंग। यहाँ पे हर ब्रांच के अंदर सिविल इंजीनियर को अलग अलग रोल परफॉर्म करने होते हैं। कुछ जॉब प्रोफाइल पर एक नज़र डालें जो सिविल इंजीनियर स्नातक होने के बाद प्राप्त करते हैं। दोस्तों, बात करते हैं स्ट्रक्चर इंजीनियर की। वे इमारतों, पुलों आदि जैसी ढांचागत परियोजनाओं के निर्माण की डिज़ाइन, योजना और पर्यवेक्षण करते हैं। वे मौजूदा संपत्तियां और संरचनाओं में परिवर्तन और विस्तार का भी ध्यान रखते हैं। स्ट्रक्चर इंजीनियर का औसत वेतन फ्रेशर्स के लिए लगभग 4 से 5 लाख रुपए है। दोस्तों, बात करते हैं जियो टेक्निकल इंजीनियर की। तो जियो टेक्निकल इंजीनियर की प्राथमिक जिम्मेदारी परियोजनाओं का निर्माण करना और भूविज्ञान से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजना है। जियो टेक्निकल इंजीनियर्स का औसत वेतन फ्रेशर्स के लिए लगभग 3 से 4 लाख रुपए है। दोस्तों, बात करते हैं साइट इंजीनियर्स की। सुरक्षा, स्वास्थ्य, आयोजन, पर्यवेक्षण सामग्री और साइट पर काम करने वाले लोगों की जिम्मेदारी लेते हैं। वे साइट प्रबंधन टीम का हिस्सा है। साइट इंजीनियर्स का औसत वेतन फ्रेशर्स के लिए लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए है।
दोस्तों बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की, तो मुख्य कार्य में शामिल है बड़ी निर्माण परियोजनाओं की योजना बनाना, निर्देशित करना और पर्यवेक्षण करना। वे निर्माण परियोजनाओं पर नेता और बिचौलियों के रूप में कार्य करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि परियोजना के बारे में सब कुछ सुरक्षित, सुचारू और संरचनात्मक रूप से सुदृढ़ है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स का औसत वेतन फ्रेशर्स के लिए लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है। दोस्तों बात करते हैं लेक्चरर और प्रोफेसर की, तो एक सिविल इंजीनियर व्याख्याता और प्रोफेसर उस विषय का ज्ञान प्रदान करता है जिसमें छात्रों को सिविल इंजीनियर्स की बारीकियों के बारे में पढ़ाना शामिल होगा। सिविल इंजीनियर स्ट्रीम में व्याख्याताओं और या प्रोफेसरों के लिए औसत वेतन लगभग 3.5 से 4 लाख रुपए है। दोस्तों बात करते हैं एजुकेशन और क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे निम्न से उच्च लेवल तक अलग अलग आपको क्वालिफिकेशन और एजुकेशन दिखाई देंगे। सबसे पहले ITI लेवल की बात करें तो ड्राफ्टमैन सिविल और सर्वेयर का कोर्स 10th स्टैंडर्ड के बाद आप कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल पे 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग का कोर्स 10th स्टैंडर्ड के बाद या फिर ITI के बाद कर सकते हैं। ग्रेजुएट लेवल पे 4 साल का बैचलर डिग्री का कोर्स आप 12th स्टैंडर्ड के बाद या फिर डिप्लोमा के बाद कर सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे आप 2 साल का मास्टर डिग्री का कोर्स बैचलर डिग्री के कोर्स के बाद कर सकते हैं। डॉक्टरेट लेवल PhD मास्टर डिग्री के बाद आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपका क्वालिफिकेशन बढ़ता जाएगा उसी तरह से आपका रोल, जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। दोस्तों बात करते हैं एडिशनल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की, तो यहाँ पे फेमस सिविल इंजीनियर्स के नाम दिए गए हैं और उनके द्वारा लिखी गई बुक्स भी है जो आप पढ़ के अपना सिविल इंजीनियरिंग के बारे में नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कुछ इंटरनेशनल जर्नल के नाम भी दिए गए हैं जहाँ से भी आप लेटेस्ट ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी क्या है सिविल इंजीनियरिंग की वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा भी एक वेबसाइट भी दी गई है जहाँ से भी आप सिविल इंजीनियर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे टॉप कंपनीज जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है उनका नाम दिया गया है, जैसे कि L&T, टाटा कंसल्टेंसी, पावर ग्रिड, जैकॉब्स एक्सेट्रा। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है जो सिविल इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। दोस्तों बात करते हैं टॉप कंपनीज टू परस्यू एन इंटर्नशिप इन इंडिया। अगर आप अपना इंटर्नशिप ग्रेजुएशन के दौरान करना चाहते हैं तो इंडिया में कौन कौन सी कंपनियां हैं जहां आप अपना इंटर्नशिप करके अपना नॉलेज इंप्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में 3 है, इंडियन रेलवेज, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट और रियल एस्टेट कंपनीज। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 3 है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एनवायरमेंट इंजीनियरिंग के अंदर 2 है, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट और म्यूनिसिपल कमिटी ऑफ एनी सिटी। बिल्डिंग मटीरियल में भी 2 है, HR जॉनसन टाइटल्स एंड टाउनशिप्स और रियल एस्टेट डेवलपर्स। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।